हेलो बच्चों, आपको पैरेलल रेसिस्टर पे एक सवाल दिया गया है, स्टेट टू फैक्टर पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल यहाँ पर हमेशा सेम होगा, चाहे आपका R1 R2 इक्वल हो या ना हो। करंट वैरी कर सकता है और नहीं भी वैरी कर सकता है। करंट वैरी तभी करेगा जब R1 R2 के इक्वल नहीं होगा, और R1 इक्वल्स टू R2 के अगर हो गया तो करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, दो रेसिस्टर के लिए ऐसे दिया गया है, वैल्यू 3 ओम दिया गया है, सॉल्व करके 1.5 आया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है कि इसमें से चारों ऑप्शन में सही कौन सा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए 1.5 आया है, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम आया है। तो पैरेलल के केस में हमेशा याद रखिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है कंपेयर टू इट्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कंपेयर में। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा ही दिया है और ये सेम टू सेम इसके जैसा है। यहाँ पे चल आते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक आपका कनेक्टिंग वायर दिया गया है जो कॉपर वायर का है। यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट लिखा गया, यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। पर यहाँ पर 10 वोल्ट और यहाँ पर 8 वोल्ट लिखा गया है, मतलब ये कनेक्टिंग वायर नहीं है। यहाँ पर एलॉय रेजिस्टर या कोई भी डिवाइस हो सकता है जो 2 वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है या खा रहा है, तभी तो 10 से 8 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया। उसी बेस एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इस वायर में करंट फ्लो कर रही है। सवाल ये है कि R1 R2 और R3 में कितना करंट फ्लो करेगा। R2 जो है कनेक्टिंग वायर है, तो R1 और R3 में कितना करंट फ्लो करेगा। देखिए बच्चा, आपको मालूम है करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट को फॉलो करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। R2 में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं क्योंकि वो कनेक्टिंग वायर है, तो R1 और R3 में करंट फ्लो ही नहीं होगा, और जो फ्लो होगा 2 एम्पीयर का, वो करंट सिर्फ R2 से पास कर जाएगा। तो ये होप सो आपको समझ में आई होगी।